छबेलवा वन महोत्सव 2023 में माननीय मुख्य अतिथि माननीय अन्नपूर्णा देवी जी का आगमन छबेलवा वन में हो रहा है। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी का पहली लगातार आना जाना लगा रहा है और आज भी मुझे गर्व है कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने शरीक किया। माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी और सांसद अन्नपूर्णा देवी जी का स्वागत छबेलवा वन महोत्सव में आया। सहभागिता आधारित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष का कोई श्रेय नहीं रहता है। यह कार्यक्रम जनवर 2009 से यह कार्यक्रम सबसे पहले 1 फरवरी 2000 उसके बाद उस समय मात्र 6 लोग कार्यक्रम का प्रस्तुत हम लोग शुरुआत किए थे। जीते जन जमीन को बचाने महोत्सव में तमाम हमारे माताएं बहनें छबेलवा वन सभी महोत्सव विद्यालय के छात्र छात्राएं नौजवान साथियों मैं सबसे पहले संरक्षण के लिए छबेलवा के पावन हमारे प्रतिनिधि बटेश्वर प्रसाद मेहता जी, माननीय सदस्य महोदया अन्नपूर्णा देवी जी शिक्षा राज्य मंत्री का स्वागत करते हैं। विधायक अमित यादव जी का स्वागत करते हैं। हजारीबाग के चेयरमैन उमेश मेहता जी का स्वागत करते हैं। तमाम मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिवादन करते हैं। समय कम है दोस्तों, आपके बीच में मैं बहुत बोलते आया हूं और बोलते रहूंगा। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया से हम निवेदन करेंगे कि अब वन विभाग में और विधायक भी यहाँ हैं, विधायक भी यहाँ भवन लिखे हैं, लेकिन जब तक एनओसी नहीं मिलेगा भवन का निर्माण नहीं होगा। इसके लिए आप लोग को जो आम सभा करके मामला पंचायत के मुखिया जी से कहेंगे कि आम सभा करके और वन विभाग में एनओसी मिलेगा और आपके यहाँ भवन जरूर बनेगा। और जंगल का सुरक्षा जो आप लोग कर रहे हैं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वन विभाग के अधिकारी केवल जंगल बचाना नहीं चाहता है, जंगल उजाड़ना चाहता है वन विभाग के अधिकारी। इसलिए वन विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं और जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। और आप लोगों ने जो छबेलवा जंगल में वन महोत्सव करके यह दिखाया है हरा भरा घास को, इसके लिए तमाम वन समिति के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को अपने ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मंच संचालन कर रहे बड़े भाई महेश जी, आज छबेलवा के इस पावन पवित्र धरती पे हम सबों की लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, समस्याएं अनंत है और हर एक समस्या के पीछे एक समस्या वापस आ जाता है। जैसे अभी महेश जी ने बताया कि जब भी यहाँ पे आयोजन हुआ, जब से यहाँ पे छबेलवा महोत्सव हो रहा है, ऐसा कोई साल नहीं रहा जब हमारा यहाँ पे आगमन नहीं हुआ। और हमने काफ़ी नज़दीक से यहाँ पे समस्याओं को देखा है। और जब मैं पहली बार आया तो यहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं थी। हमने अपने फंड से अपने द्वारा यहाँ पे चापा करके बोरिंग करवाया, लेकिन अभी मुझे तुरंत मंच के माध्यम से पता चला कि वो फेल होकर गया, धंस गया। लेकिन उसके लिए कोई चिंता करने का विषय नहीं, फिर से वो वापस हम लोग के माध्यम से अगले साल फिर पानी के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे व्यवस्था कर दिया जाएगा। समस्या हमारे पास ये आती है कि हम वन विभाग को सहयोग करना चाहते हैं, फॉरेस्ट को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं लेना चाहता। हम एक उत्सव के माध्यम से, एक कार्यक्रम के माध्यम से, एक फेस्टिवल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि ये जो वन है, ये प्रकृति है, ये ऑक्सीजन है, ये हवा है, ये हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। लेकिन शायद हम दोनों में तालमेल नहीं खा पा रहा है, पब्लिक में और प्रशासन में तालमेल नहीं खा पा रहा है। लेकिन ये बात हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि प्रशासन जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। आज अगर प्रशासन छोड़ दे
छबेलवा वन इसका महोत्सव फलस्वरूप क्या होता है मुख्य ये तो आप लोग बेहतर कार्यकारी जान सकते सदस्यगण हैं। आज जलवायु परिवर्तन, जो मौसम हम सबसे जुदा होते जा रहा है। गर्मी काफी पड़ रही, बरसात नहीं हुई, ठंड इस बार। आज के इस आयोजन में जन जंगल एवं जल बचाव समिति छबेलवा वन महोत्सव में उपस्थित के मुख्य संरक्षक जेपी मेहता जी, मंच संचालन कर रहे महेश जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमित कुमार यादव जी, जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष उमेश मेहता जी, जन जंगल और जल बचाव समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथी, प्रशासन के सभी साथी, हम सभी को शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में जो हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के द्वारा जंगल बचाव के लिए जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, इसके लिए भी स्कूल के बच्चों को भी शुभकामना देते हैं और उनके शिक्षक को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आप कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात की ये जो रक्षाबंधन कार्यक्रम है 2009 से यहाँ पे शुरू हुआ, 2009 से लेकर लगातार रक्षाबंधन कर, रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों की रक्षा का संकल्प हम लेते हैं। और अगर एक वृक्ष बचता है तो अगर सबको ये प्रण ले कि हम, अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि जैसे जन्मदिन पे, शादी के सालगिरह पे या अन्य कोई भी आयोजन हमारे यहाँ होता है तो हम ये प्रण लेके हम अपने यहाँ एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अगर अपने घर के आसपास जगह है तो वहाँ पे लगाएं, अन्यथा हमारे घर के बगल में जो भी स्थान हमें मिलेगा वहाँ पे लगाएं, क्योंकि पेड़ जरूरी है। ये आप सभी भी जानते हैं कि अगर वृक्ष नहीं है तो क्या स्थिति होगी। आज पूरे विश्व में इसके लिए लोग रिसर्च कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि कैसे पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। आज पर्यावरण असंतुलित है, जिसके वजह से आज आप देखते होंगे कि जब ठंड का मौसम ज़्यादा जब ठंड पड़ना चाहिए उस समय ठंड नहीं होता है, बरसात होनी चाहिए बरसात नहीं होती है। यानी पर्यावरण के असंतुलन के वजह से मौसम का भी असंतुलन हो रहा है। और हम सबको ये अब ध्यान देने की आवश्यकता है, हम खुद के लिए ना सही लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर हम पर्यावरण पर विशेष ध्यान देंगे। और जिस तरह से जन जंगल और जल बचाव समिति के माध्यम से वन महोत्सव कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, ये काबिले तारीफ है। कई वर्ष पूर्व महादेव महतो जी, हमें लगता है उनके प्रेरणा से ही शायद इस तरह का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हमें भी अवसर मिला था कोडरमा में, सिमरकुंडी, सतगावा में, कई जगह उनका कार्यक्रम का आयोजन होता था और वहाँ पर गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र से लोग आते थे, गांव से लोग आते थे और वो वृक्ष में, एक पेड़ में वो रक्षा सूत्र बांधकर वो प्रण लेते थे कि हम कभी भी पेड़ नहीं काटेंगे और इसकी हम रक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये एक आंदोलन के रूप में आदरणीय महादेव महतो जी के मार्गदर्शन में एक आंदोलन के रूप में लगभग पूरे सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है और ग्रामीणों के द्वारा जंगल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ ये सुनकर कि वन विभाग की ओर से सहयोग नहीं मिल पाती, क्योंकि ये काम फॉरेस्ट विभाग का, वन विभाग का है कि कैसे हम पेड़ की रक्षा करें, सुरक्षा करें। इसके लिए निरंतर वन विभाग के माध्यम से जागरूकता अभियान कराया जाना चाहिए। वन विभाग का वन समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन उल्टा यहाँ पे जो इससे जल जंगल और जन बचाओ समिति है, इनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। और इतने बड़े आयोजन में भी वन विभाग की सहभागिता न होना, इससे ये दर्शाता है कि कितने उदासीन है वन विभाग के
अधिकारी और कर्मचारी, क्योंकि वो ये समिति उन्हीं का काम कर रही है। और आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाने के बाद जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम बात भी करेंगे, और जो भी आपकी समस्या है, कई समस्या की और आप सबने ध्यान भी आकृष्ट कराया है, उस समस्या के निदान के लिए भी प्रयास करेंगे। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जो रूम की बात आपने की तो उन्होंने भी अपने फंड से यहाँ पे दिया है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग का एनओसी नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो जो भी यहाँ की समस्या है उसके समाधान के लिए वन विभाग से बात करेंगे, और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 2-4 दिन बाद आप लोगों से भी बात करेंगे, और एक बैठक चाहेंगे कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ सीधे तौर पर आप लोगों की हो जाए, ताकि जो भी यहाँ की समस्या है उससे आप उन्हें अवगत कराएं। और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी से भी चाहेंगे कि इस तरह से जो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनको विशेष रूप से वो उन्हें सहयोग भी करें, उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी करें। और आज का जो ये कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी इसकी जानकारी हम देंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी जो आप लोगों को कोई प्रशस्ति पत्र सम्मानित वो करें, क्योंकि जिस तरह से प्रयास आप जंगल बचाने के लिए आप कर रहे हैं ये वाकई में काबिल तारीफ है। और इस तरह से हम चाहेंगे जितने भी लोग यहाँ भाग लिए हैं हम सब लोग मिलकर ये तय करें, ये प्रण लें कि हम सब लोग अपने अपने घर में जब भी कोई उत्सव होगा उस उत्सव में एक एक वृक्ष लगाकर उस उत्सव को हम मनाएंगे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। जल है, जंगल है, तभी हम हैं। और जब तक जंगल नहीं होगा, आज आप देखें कि कोरोना के समय किस तरह से ऑक्सीजन के लिए जो समस्या हुई, आज हमको मुफ्त का ऑक्सीजन मिल रहा है। हम इसका वैल्यू कोरोना में हमें पता चला कि ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। अगर किसी को उस समय अस्पताल में एक बेड मिल जाता तो ऐसा लगता कि उन्हें शायद भगवान का दर्शन हो गया, जो उस समय की स्थिति थी। तो उस परिस्थिति से हम सब गुजरे हैं, वो एक चेतावनी था। उस चेतावनी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम सब ये प्रण लेंगे कि हम न ही वृक्ष नष्ट करेंगे, न ही पेड़ काटेंगे, न ही किसी को काटने देंगे। इसकी हम रक्षा सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेंगे, और हम भी ये प्रयास करेंगे कि हर दिन अगर संभव हो सके तो हर दिन एक वृक्ष लगाएंगे। हमें बताते हुए खुशी होती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रत्येक दिन सुबह उनका सबसे पहला काम होता है कि वो उठकर एक वृक्ष लगाते हैं। और जो वन समिति के इस समिति रक्षा समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो जागरूकता फैलाई जा रही है, इसके लिए हम इनका तहे दिल से इनका हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा बहुत ही नेक काम, बहुत ही पुण्य का काम हो रहा है। और आज इसी वजह से ये सखुआ का जंगल, इतना घना जंगल हम लोगों को देखने को मिलता है। शायद अगर आप प्रोत्साहित ना करते तो आज ये जंगल हमें देखने को नहीं मिलता। आज कहीं ना कहीं ये उजड़ा हुआ वन दिखता, लेकिन आज ये अगर जंगल है तो आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के कारण है। और आप सभी लोग ग्रामीण दूर दूर से इस महोत्सव में शामिल होते हैं। लोगों को यह प्रत्येक वर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है कि वन महोत्सव में जाना है। तो इसको हम लोग प्रयास करें कि निरंतर हम लोग अपने जीवन में इसको करें कि रोज अगर संभव हो सके तो रोज एक पेड़ लगाएं, नहीं तो जब परिवार में उत्सव हो तो उसमें तो जरूर लगाएं। तो हम और ज़्यादा न कहते हुए हम वन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं। आज जिसकी आवश्यकता है, आज पूरा विश्व चिंता कर रहा है कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे कैसे निजात पाया जा सके, पर्यावरण असंतुलन कैसे खत्म किया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी COP20 में जाकर उन्होंने भी अपना पर्यावरण के लिए अपनी बात रखे और पर्यावरण असंतुलन न हो उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। कृषकों को भी विशेष रूप से किसान को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग जितना कम से कम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें। आप लोग जो केमिकल का यूज जितना कम से कम हो आप करें,
ताकि भूमि बंजर न हो और जो परेशानी हो रही है, पर्यावरण असंतुलन जो हो रहा है उसमें कमी हो सके। तो इस तरह का सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर ही इसको तय कर सकते हैं। पर्यावरण अगर हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड जो झाड़ जंगल का ही प्रदेश है, तो आज जो कमी आई है, पेड़ कटे हैं, तो अगर हम सब लोग तय करेंगे तो फिर से ये झारखंड हरा भरा होगा और हमको ये परेशानी, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। नहीं, अगर अच्छा पेड़ होगा तो उससे वर्षा भी ज़्यादा होगी, तो न खेती में परेशानी न अन्य चीज़ों में परेशानी होगी। इसलिए हम सब मिलकर जो प्रोत्साहन, जो जागरूकता अभियान और वन महोत्सव के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के बारे में क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम जरूर इस महोत्सव से अपने आप एक संकल्प लेकर जाए कि हम हमेशा जब भी उत्सव हो, त्यौहार हो, हम अपने अपने घरों में जहाँ भी जगह है वहाँ जरूर पेड़ लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम वन समिति को फिर से धन्यवाद देते हैं। जो समस्या की ओर आपने हमें अवगत कराया है, जरूर हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल पैराडाइज स्कूल द्वारा या उनके छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य किया जा रहा है। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। पैराडाइज स्कूल के बच्चों द्वारा ये नृत्य वन महोत्सव, वन के प्रति जागरूकता के लिए नृत्य किया जा रहा है। हमारी प्रकृति को बचाने के लिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे सब कुछ समझते हुए मेहमानों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करते हुए I am a tree, I give you medicine. I am a tree, I give you oxygen. I am a tree, I give you environment. रंजीत कुमार को सम्मानित करें। सांसद महोदया द्वारा रंजीत कुमार मेहता को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करती हुई और वन एवं जल जंगल बचाव समिति द्वारा सांसद महोदया को जल जंगल जमीन बचाव समिति द्वारा सांसद महोदया को भगवत गीता देकर सम्मानित करते हुए कुमकुम देवी जी को, माननीय जीप अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता जी को। जीएम कॉलेज की छात्राएं दर्शकों को अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से लुभाती हुई
जंगल के इस वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधते हुए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र अमित कुमार यादव जी लोगों को प्रोत्साहित करते हुए और रक्षा सूत्र बांधकर इधर देखिएगा मैम एक बार वृक्ष बचाने का संकल्प लेते सर थोड़ा सा इधर देखिएगा सर। सांसद महोदया ने छबीलवा वंश की समस्याओं को भली भांति समझा और उनको दूर करने का आश्वासन दे दिया। इसी के साथ सांसद महोदया सबसे विदा लेते हुए क्योंकि जंगल है, चलिए।